हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। कभी ऐसा लगा है कि दिमाग हर समय दौड़ रहा है, हजारों विचार, चिंता, उलझन, और फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन। हम सब भाग रहे हैं, काम के पीछे, रिश्तों के पीछे, सपनों के पीछे, लेकिन शांति जैसे गुम हो गई हो। ओशो की किताब शून्य समाधि ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। क्या होगा अगर हम रुक जाएं, भीतर झांकें और उस शून्य को समझें जिसे हम अक्सर डर समझते हैं, लेकिन जो असल में आत्मा का दरवाजा है। आज हम उसी सफर पर चलेंगे, खुद से मिलने के सफर पर। अध्याय 1 में ओशो एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी बात से शुरुआत करते हैं। हमारा जीवन बहुत ज्यादा भर गया है, लेकिन भीतर से हम खाली हैं। हम विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और संकल्पों से घिरे हुए हैं, लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी हमारे अंदर शांति नहीं है। ओशो कहते हैं, मनुष्य को यह भ्रम है कि वह बहुत कुछ जानता है, लेकिन वह स्वयं को ही नहीं जानता। यह अध्याय आत्म खोज की उस यात्रा का पहला कदम है, जहां व्यक्ति बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर की ओर देखना शुरू करता है। शून्य शब्द से लोग घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि यह कुछ खो देना है, लेकिन ओशो कहते हैं, शून्यता का अर्थ है शुद्ध उपस्थिति। ये वह स्थिति है जहां कोई विचार नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई मैं नहीं है, बस चेतना है। ये डरावना लग सकता है, क्योंकि यह सब कुछ छोड़ने की मांग करता है, पर वास्तव में यह हमारे असली अस्तित्व से जुड़ने का द्वार है। ओशो इस अध्याय में मौन को केवल बोलना बंद करना नहीं मानते। वे कहते हैं कि मौन वह स्थिति है जहां मन बंद हो जाता है। आप बैठें, देखें, सुनें, पर प्रतिक्रिया न करें। उदाहरण के लिए, जब आप ध्यान से हवा की आवाज सुनते हैं लेकिन उस पर टिप्पणी नहीं करते, तो आप मौन में हैं। जब आप मन के विचारों को देख सकते हैं पर उनसे बंधते नहीं, तो आप साक्षी हो जाते हैं। इस अध्याय में ओशो ध्यान की पहली सीढ़ी साक्षी भाव की बात करते हैं। वे कहते हैं, मन को बदलने की जरूरत नहीं, उसे देखो और वह स्वयं बदल जाएगा। आप विचारों को रोक नहीं सकते, पर आप उन्हें देख सकते हैं। जैसे जैसे देखने की शक्ति बढ़ेगी, विचार स्वयं शांत होते जाएंगे। ये कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक कला है, जागरण की कला। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि ध्यान कोई बड़ा गंभीर कर्मकांड नहीं है, यह सहज है। वे कहते हैं, ध्यान खेल की तरह होना चाहिए, न कि किसी बोझ की तरह। इस अध्याय में वे सुझाव देते हैं, हर दिन कुछ समय मौन में बैठें, आंखें बंद करें और केवल अपने श्वास को देखें। विचारों से मत लड़ें, उन्हें बस गुजरने दें। ओशो जैन परंपरा का हवाला देते हुए बताते हैं कि जैन गुरु अपने शिष्यों को मौन की ओर धकेलते हैं, कभी कभी कठोर तरीकों से भी। एक जैन गुरु कभी शिष्य को उत्तर नहीं देता, बल्कि शिष्य को उस शून्य में फेंकता है जहां उत्तर स्वयं प्रकट होता है। यह पहला अध्याय एक प्रकार की चेतावनी भी है और एक निमंत्रण भी। चेतावनी, मन में जो भी संग्रह है वह भ्रम है। निमंत्रण, शून्यता में उतरने का साहस करो, वहीं सत्य मिलेगा। अगर तुम वही हो जो तुम्हारे विचार कहते हैं, तो जब विचार रुकते हैं तब तुम कौन हो? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए और शून्य समाधि की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जरूर सुनिए अध्याय 2 विचारों के पार, शुद्ध चेतना की ओर। अध्याय 2 में ओशो हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य की ओर ले जाते हैं। हम जो सोचते हैं वही हम नहीं हैं। आज तक हम अपने विचारों से अपनी पहचान बनाते आए हैं। मैं बुद्धिमान हूं, मैं दुखी हूं, मैं गुस्से वाला हूं, आदि। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह सब केवल सतही परतें हैं जो हमारे भीतर की वास्तविकता को ढंक लेती हैं। ओशो बड़ी ही सादगी से प्रश्न उठाते हैं, क्या तुमने कभी देखा है कि विचार स्वयं आते और चले जाते हैं? अगर कोई चीज आती जाती रहती है तो वह तुम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम तो स्थायी हो। इस अध्याय में ओशो यह स्पष्ट करते हैं कि विचार बाहरी दुनिया के ध्वनिकण हैं। वे हमारे अंदर की नहीं, बाहर की उपज हैं, और जब तक हम उनसे चिपके रहते हैं तब तक हम कभी अपने असली स्वरूप को नहीं जान सकते। विचारों को देखना कैसे शुरू करें? यह अध्याय ध्यान की गहराई की ओर एक बड़ा कदम है। ओशो कहते हैं, 1, शांत बैठो और अपनी आंखें बंद करो। 2, जो विचार आ रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। तो बस देखो, जैसे बादल आसमान में आते जाते हैं। कोई विचार बार बार आए तो भी प्रतिक्रिया न दो, न सही कहो न गलत। धीरे धीरे देखने वाला और देखा जाने वाला अलग होने लगते हैं। यही द्वैत का अंत है,
जहां साक्षी का जन्म होता है। शुद्ध चेतना क्या होती है? ओशो शुद्ध चेतना का परिचय कराते हैं। ये कोई अनुभव नहीं है जिसे हम पकड़ सकें। ये वह अवस्था है जहां कोई भी अहम नहीं रहता। चेतना तब शुद्ध होती है जब उसमें कोई विचार न हो, कोई मैं न हो, सिर्फ जागरण हो। इस अवस्था में आप केवल होते हैं, कुछ करते नहीं, कुछ सोचते नहीं, कुछ बनने की कोशिश नहीं करते। यही शुद्ध उपस्थिति है, यही समाधि की जमीन है। विचारों के विरुद्ध नहीं, परे जाना है। ओशो इस अध्याय में चेताते भी हैं कि अगर आप विचारों से लड़ने लगेंगे तो वे और भी मजबूत होंगे। लड़ाई से मन शक्तिशाली होता है, स्वीकृति से वह ढीला पड़ता है। इसलिए वे सिखाते हैं न संघर्ष, न नियंत्रण, बस साक्षी भाव। ओशो एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक साधक नदी के किनारे बैठा है, पानी बह रहा है, वह उसमें कुछ भी नहीं करता, बस देखता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि विचार भी इसी नदी जैसे हैं, वह बह रहे हैं और वह बस साक्षी है। उस क्षण में उसे पहली बार शुद्ध चेतना की झलक मिलती है। अध्याय 2 हमें सिखाता है कि विचारों से चिपकाव ही बंधन है और उनसे दूरी नकार नहीं। दूरी हमें उस मौन की ओर ले जाती है जहां स्व का साक्षात्कार होता है। यह अध्याय ध्यान की अगली सीढ़ी है, जहां आप केवल देखने की कला में माहिर होते हैं। अगर विचार तुम नहीं हो और भावनाएं भी तुम नहीं हो, तो वह कौन है जो उन्हें देख रहा है? इस गहरे प्रश्न का उत्तर पाने के लिए और चेतना की अगली परतों तक पहुंचने के लिए जरूर सुनिए अध्याय 3 शरीर, मन और आत्मा। साक्षी भाव की त्रयी हम क्या हैं? शरीर, मन या कुछ और? अध्याय 3 में ओशो हमें एक और परत खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं, हमारी पहचान की परत। अब तक हम शरीर को मैं मानते आए हैं, फिर मन को। लेकिन ओशो पूछते हैं, जब तुम कहते हो मेरा शरीर, तो क्या तुम शरीर हो? और जब तुम कहते हो मेरा मन, तो क्या तुम मन हो? यह अध्याय एक गहरी पड़ताल है उस अदृश्य मैं की जो शरीर और मन दोनों का साक्षी है। शरीर एक यंत्र, तुम्हारा वस्त्र। ओशो कहते हैं कि शरीर तुम्हारा है, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। शरीर भूखा होता है, तुम नहीं। शरीर बीमार होता है, तुम नहीं। शरीर एक जैविक संरचना है, वह एक औजार है जो तुम्हें दुनिया से जोड़ता है। ओशो इसे कार की तरह मानते हैं, एक वाहन जिसे तुम चला रहे हो। लेकिन कार तुम नहीं हो, यह समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम शरीर से चिपके हो, तब तक तुम उससे जुड़ी हर चीज से पीड़ित हो। मन विचारों का व्यापार अगली परत है। मन जो लगातार बोलता है, याद करता है, योजना बनाता है। ओशो कहते हैं मन तुम्हारा कंप्यूटर है, संग्राहक है। वह रचता नहीं, वह दोहराता है। तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे समाज, धर्म, संस्कारों से आए हैं। जब तुम कहते हो मेरा विचार, तो इसका मतलब है तुम उससे अलग हो, और यही अंतर तुम्हारी मुक्ति की कुंजी है। तो फिर तुम कौन हो? यहां ओशो मौन हो जाते हैं और मौन से ही उत्तर देते हैं। तुम केवल वह हो जो देख रहा है। तुम न शरीर हो न मन, तुम साक्षी हो। यह साक्षी भाव ही आत्मा की पहली झलक है। और जब यह साक्षी स्पष्ट हो जाता है, तो तुम जान लेते हो कि तुम्हारा अस्तित्व शरीर मन से परे है। वह शुद्ध चेतना है। 3 अवस्थाएं, देखना, समझना, मिट जाना। ओशो इस अध्याय में साधक की यात्रा को 3 चरणों में बांटते हैं। 1 देखना, ऑब्जर्वेशन। पहले आप शरीर और मन को देखते हैं। 2 समझना, अंडरस्टैंडिंग। फिर आप समझते हैं कि यह आप नहीं है। 3 मिट जाना, डिसोल्यूशन। फिर जो झूठा था वह गिर जाता है और जो सत्य है वह उजागर हो जाता है। यह अवस्था शून्य समाधि की ओर बढ़ने की अंतिम तैयारी है। व्यवहारिक अभ्यास, ध्यान का सरल प्रयोग। ओशो सुझाव देते हैं कि हर दिन कुछ समय अपने शरीर की हर हरकत को देखो, बिना हस्तक्षेप के। जब मन विचार दे तो केवल देखो, ये मेरा विचार नहीं, ये एक बादल है। कुछ भी मत जोड़ो, मत हटाओ, बस देखो। ये देखने का अभ्यास ही एक दिन तुम्हें शून्य की ओर ले जाएगा। यह अध्याय भीतर की पहचान का पुनर्निर्माण है। ओशो हमें धीरे धीरे नकली मैं से हटाकर शुद्ध मैं की ओर ले जाते हैं। जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो, और जो देखने वाला है वही तुम्हारा सत्य है। अगर तुम न शरीर हो न मन, तो क्या तुम्हारा कोई रूप है, या तुम एक आकार रहित शुद्ध उपस्थिति हो? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए और आत्मा की इस खोज को गहराई देने के लिए जरूर सुनिए अध्याय 4 अहंकार।
अदृश्य कैदखाना, मैं का झूठा महल। अध्याय 4 में ओशो ध्यान की यात्रा को और गहराते हैं। अब वह उस सबसे चुपचाप और गहराई से जड़े शत्रु की ओर इशारा करते हैं जिसे हम पहचान ही नहीं पाते, अहंकार, ईगो। ओशो कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी कैद वही है जिसे तुमने मैं कहकर सजाया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि यह मैं वास्तव में क्या है और ध्यान की रोशनी में वह कैसे गायब होता है। मैं की रचना कैसे होती है। ओशो बताते हैं कि अहंकार कोई ठोस चीज नहीं है, ये दूसरों की आंखों में बनी छवि का संग्रह है। जब कोई कहता है तुम होशियार हो तो तुम इसे पकड़ लेते हो। जब समाज तुम्हें सम्मान देता है तो तुम उसे मैं मान लेते हो। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो मैं चिढ़ जाता है। इस तरह धीरे धीरे एक झूठी पहचान बनती है जो न तुम्हारी आत्मा से जुड़ी है, न शून्यता से, बल्कि सिर्फ बाहर की आवाजों से। अहंकार और आत्मा का अंतर ओशो कहते हैं, अहंकार शोर है, आत्मा मौन है। अहंकार तुलना करता है, आत्मा स्वीकृति देती है। अहंकार डरता है खोने से, आत्मा जानती है कुछ भी स्थायी नहीं है। अहंकार मांगता है पहचान, आत्मा जानती है वह स्वयं पर्याप्त है। इस अध्याय में ओशो यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक अहंकार जीवित है तब तक शून्य समाधि केवल एक विचार बनी रहती है, अनुभव नहीं बन सकती। ध्यान और अहंकार का विघटन। ओशो हमें ध्यान की उस दशा की ओर ले जाते हैं जहां साक्षी भाव इतना गहरा हो जाता है कि अहंकार की दीवारें गिरने लगती हैं। वे कहते हैं, ध्यान कोई काम नहीं है, यह मैं को छोड़ने की कला है। जब तुम शांति से बैठते हो और कोई भी विचार या भावना अपने साथ मैं को नहीं जोड़ पाती तो अचानक एक रिक्तता आती है। इस रिक्तता में अहंकार का कोई सहारा नहीं बचता और यहीं पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद आता है। प्रयोग। मैं को देखना शुरू करो। ओशो एक व्यावहारिक अभ्यास देते हैं। हर बार जब तुम्हारे भीतर से मैं उठे, जैसे मैं अच्छा हूं, मुझे अपमानित किया गया, मैंने ध्यान किया, तो रुक जाओ और पूछो, ये कौन कह रहा है? ये आत्मा नहीं बोल रही, ये केवल तुम्हारा संचित व्यक्तित्व है। इस प्रश्न को बार बार उठाने से मैं की जड़ें ढीली पड़ने लगती हैं। मौन की सीढ़ी। मैं के बिना जीना सीखो। ओशो एक जबरदस्त वाक्य कहते हैं, जब तुम पहली बार बिना मैं के कुछ करते हो वह प्रेम बन जाता है। जब मैं के बिना देखो तो वह दृष्टि होती है। जब मैं के बिना ध्यान करो तो वह समाधि होती है। और जब मैं के बिना जियो तो वही मुक्ति है। यह अध्याय हमें यह नहीं कहता कि अहंकार को तोड़ो या नष्ट करो, बल्कि देखो, पहचानो और धीरे धीरे उससे अलग हो जाओ। अहंकार मिटता नहीं, वह गिरता है जब तुम उसे देखना शुरू करते हो। और जब वह गिरता है तब पहली बार तुम्हारी मौलिक चेतना, अनाहत मौन प्रकट होती है। अगर मैं भी झूठा है तो क्या कोई ऐसी स्थिति संभव है जहां तुम पूरी तरह मौजूद हो लेकिन मैं के बिना? इस मौन रहस्य की गहराई तक पहुंचने के लिए और शून्य समाधि के अनुभव के और करीब जाने के लिए जरूर सुनिए अध्याय 5। अध्याय 5, मौन अंत नहीं आरंभ है। अध्याय 5 में ओशो उस द्वार को खोलते हैं जिसके पार शून्य समाधि की झलक मिलती है, मौन। लेकिन यह मौन केवल ध्वनि रहित अवस्था नहीं है, बल्कि यह चेतना की एक पूर्ण स्थिति है। ओशो कहते हैं, जब बाहर और भीतर दोनों मौन हो जाते हैं तब पहली बार आत्मा बोलती नहीं, प्रकट होती है। यह अध्याय ध्यान की यात्रा में एक निर्णायक मोड़ है जहां साधक केवल अभ्यास नहीं करता, वह घटित होता है। मौन क्या नहीं है? ओशो स्पष्ट करते हैं कि मौन का मतलब शब्दों को दबाना नहीं है। अगर आप जबरदस्ती चुप रहते हैं तो भीतर शोर और तेज होता है। अगर आप बोलने से डरते हैं तो यह मौन नहीं, संकोच है। मौन तब आता है जब शब्दों की जरूरत खत्म हो जाती है, न कि उन्हें जबरन हटाने से। मौन का अर्थ अंतरयात्रा का द्वार। यह मौन भीतर से आता है और यह तभी आता है जब विचार शांत हो जाए, भावनाएं तरंगित न हो और मैं की पहचान ढह जाए। ओशो इसे एक ऐसी स्थिति कहते हैं जहां तुम हो पर कोई ध्वनि नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई गति नहीं, बस मौन की लहरें। इस मौन में समय गायब हो जाता है। तुम न अतीत में हो न भविष्य में, केवल अब में टिके हो। ध्यान का गहरा परिणाम, मौन की सहज उपस्थिति। ध्यान कोई कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है जिससे मौन आता है, बल्कि ध्यान केवल इतना करता है कि वह मन के व्यर्थ भार को हटा देता है, जिससे मौन अपने आप प्रकट होता है।
ओशो एक सुंदर रूपक देते हैं, जैसे तालाब की गंदगी नीचे बैठ जाए और पानी पारदर्शी हो जाए। मौन भी भीतर पहले से होता है, बस उसे ऊपर तैरने की जगह चाहिए। अभ्यास। मौन में उतरने की कला। ओशो ध्यान के एक सरल प्रयोग की सलाह देते हैं। 1. रोज 10 से 15 मिनट किसी शांत जगह पर बैठो। 2. शरीर को सहज छोड़ दो, आंखें बंद कर लो। तो कोई विशेष तकनीक मत अपनाओ, सिर्फ बैठो, केवल मौन को आमंत्रित करो। 4. कोई शब्द उठे, कोई विचार आए, बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। धीरे धीरे भीतर मौन घनीभूत होने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब साधक मौन नहीं करता, वह स्वयं मौन हो जाता है। मौन और शून्यता का मिलन जब मौन पूर्ण हो जाता है, तब वह शून्यता में विलीन हो जाता है। मौन है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, चेतना है लेकिन कोई केंद्र नहीं, जीवन है लेकिन कोई मैं नहीं। यही शून्य समाधि है, मौन की चरम परिपक्वता। ये कोई उपलब्धि नहीं है, यह अहंकार की अंतिम परत के टूटने का उत्सव है। अध्याय 5 में ओशो मौन को एक अनुभव, एक स्थिति और एक उपस्थिति के रूप में प्रकट करते हैं। यह केवल एक ध्यान की अवस्था नहीं, बल्कि अस्तित्व का शुद्धतम रूप है। ओशो के अनुसार मौन साधना नहीं है, यह साक्षात्कार है। अगर मौन ही सत्य है तो क्या वह बोलेगा, और अगर वह बोलेगा नहीं तो उसे जानना कैसे संभव है? इस पर दुष्पर और गहरे प्रश्न की रोशनी में उतरने के लिए और मौन के पार की वास्तविकता से साक्षात्कार करने के लिए जरूर सुनिए। अध्याय 6। मृत्यु अंत नहीं, पूर्ण विराम नहीं, द्वार है। अध्याय 6 में ओशो एक ऐसे विषय को स्पर्श करते हैं जो सामान्यतः भय और दुख से जुड़ा होता है, मृत्यु। लेकिन ओशो की दृष्टि से मृत्यु एक दुखांत नहीं, बल्कि बोध का एक द्वार है। वे हमें यह दिखाते हैं कि मृत्यु कोई निष्क्रिय अंत नहीं, बल्कि अस्तित्व का एक अनिवार्य और गहन अनुभव है। वे कहते हैं, मृत्यु वह क्षण है जब जीवन की झूठी परतें गिर जाती हैं और शुद्ध अस्तित्व प्रकट होता है। इस कथन के माध्यम से ओशो मृत्यु को केवल एक जैविक घटना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनावरण की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह अध्याय हमें यह समझने के लिए आमंत्रित करता है कि मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है, और यही समझ अंततः मुक्ति की कुंजी बन जाती है। मृत्यु के प्रति हमारी कंडीशन्ड सोच, हमारी सामूहिक चेतना में मृत्यु एक डरावना प्रतीक बन चुकी है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि मृत्यु एक हानि, अंधकार और शोक की स्थिति है। ओशो इस कंडीशनिंग की गहराई से पड़ताल करते हैं। वे कहते हैं कि हम मृत्यु से नहीं, अज्ञात से डरते हैं। मृत्यु को लेकर हमारा अनुभव प्रत्यक्ष नहीं होता, हम केवल दूसरों की मृत्यु को देखते हैं और उसी के आधार पर एक निष्कर्ष बना लेते हैं कि यह दुखद है, पीड़ादायक है और इससे हर कीमत पर बचना चाहिए। लेकिन ओशो चुनौती देते हैं इस धारणा को। वे बताते हैं, जिस क्षण तुम मृत्यु को समझ लेते हो, वह जीवन की सबसे गहरी झलक बन जाती है। ये झलक जीवन को और भी प्रामाणिक बनाती है, क्योंकि मृत्यु की स्वीकृति से ही जीवन की वास्तविकता की गहराई अनुभव की जा सकती है। मृत्यु क्या है? अहंकार का अंत, चेतना का विस्तार। ओशो मृत्यु को एक आत्मिक घटना मानते हैं, न कि केवल शारीरिक घटना। शरीर का गिरना प्रकृति का नियम है, मन का रुकना अवश्यंभावी है, लेकिन चेतना वह शरीर के परे भी अस्तित्वमान रहती है। यहाँ ओशो एक मौलिक दृष्टिकोण रखते हैं। मृत्यु वह क्षण है जब समय समाप्त हो जाता है और व्यक्ति शाश्वत में प्रवेश करता है। ये न तो दर्द का क्षण है, न ही खालीपन का, बल्कि कालातीतता का आरंभ है। मृत्यु में मैं की परिधि टूटती है और अस्तित्व में विलीन होने का अवसर मिलता है। मृत्यु और ध्यान एक ही अनुभव के दो द्वार ओशो ध्यान और मृत्यु के बीच की अद्भुत समानता को उजागर करते हैं। ध्यान में वही घटता है जो मृत्यु में होता है। अंतर बस इतना है कि ध्यान में तुम पूरी जागरूकता में होते हो और मृत्यु में अनजाने। ध्यान मृत्यु की तैयारी नहीं, बल्कि मृत्यु से पहले मरने की कला है। यह अभ्यास हमें यह अनुभव करने का अवसर देता है कि हम शरीर या विचार नहीं हैं, बल्कि चेतना है। जो व्यक्ति ध्यान में मरना सीख जाता है, उसके लिए मृत्यु अब एक भय नहीं, बल्कि एक ज्ञात अनुभव बन जाती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु कुछ भी छीन नहीं पाती, बल्कि केवल शेष बची पहचानें ही विलीन होती हैं। व्यावहारिक अभ्यास। मृत्यु का ध्यान। ओशो एक मृत्यु स्मृति ध्यान की सलाह देते हैं, जो जागरूकता
और आत्म परीक्षण की शक्ति को बढ़ाता है। ये तकनीक साधक को यह समझने में मदद करती है कि मृत्यु का अनुभव केवल अंत नहीं, बल्कि चेतना की परतें खोलने की क्रिया है। एक शांत स्थान पर बैठे और आंखें बंद करें। 2. अपने शरीर को पूर्णता, निष्क्रिय और मृत समझें। 3. कल्पना करें कि आप अभी अभी मर चुके हैं। शरीर नीचे पड़ा है, लेकिन आपकी चेतना अब भी जागरूक है। 4. जो शेष बचा है उस पर ध्यान दें, उसे देखें, उसका अनुभव करें। यह ध्यान साधक को मैं और मेरा शरीर के बीच अंतर दिखाता है। समय के साथ ये अभ्यास मृत्यु के प्रति एक नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जहां मृत्यु भय नहीं बल्कि मुक्तिदायक होती है। मृत्यु का उत्सव, सेलिब्रेशन नॉट कॉन्डोलेंस। ओशो की मृत्यु के समय उनके अनुयायियों ने रोने के बजाय नृत्य किया। ये उनकी शिक्षाओं की सजीव अभिव्यक्ति थी। मृत्यु अंतिम समर्पण है, जहां तुम छोड़ते हो हर नियंत्रण, हर पहचान और अस्तित्व की गोद में समा जाते हो। यह समर्पण स्वयं को मिटाना नहीं, बल्कि अपने सीमित रूप से निकलकर असीम की ओर बढ़ना है। मृत्यु तब एक शोक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उत्सव बन जाती है, एक ट्रांसेंडेंस। अध्याय 6 ओशो की मृत्यु दृष्टि को अत्यंत मानवता से भरपूर, गहराई से युक्त और आध्यात्मिक रूप से उदात्त बनाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरना एक भ्रम है और इस भ्रम को केवल ध्यान और जागरूकता से हटाया जा सकता है। मृत्यु तब एक अंत नहीं, बल्कि शून्यता के उस द्वार का नाम बन जाती है जिसके पार चेतना का विस्तार होता है। जो मृत्यु में पूरी जागरूकता से प्रवेश करता है, वह उसे भी साधना बना लेता है और वहीं से समाधि जन्म लेती है। दोस्तों, आज आपने जाना कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि अंतर यात्रा का एक गहरा मोड़ है। ओशो की दृष्टि में मृत्यु डराने वाली नहीं, बल्कि एक सुंदर विसर्जन है, जहां व्यक्ति पहली बार अपने शुद्ध स्वरूप से मिल सकता है। और जब ध्यान से मृत्यु को देखा जाता है, तब वह मुक्ति का द्वार बन जाती है, बंधन का नहीं। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने के ढंग को छुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर अगली गहराई तक पहुंच सकें। ध्यान और मौन के साथ रहें, प्रेम में रहें, मौन में रहें।